हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के लेक्चर के पार्ट 3 में आइए आज हम समझते हैं रिलेटेड गुड्स के बारे में। रिलेटेड गुड्स ये वो रिलेटेड गुड्स होते हैं जो कि एक कमोडिटी से रिलेट करते हैं, यानी कि इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे पार्ट 1 सब्स्टिट्यूट गुड्स और पार्ट 2 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं साहब? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे या एक दूसरे के प्लेस पे इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। अच्छा साहब, वो कौन से गुड्स होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टी और कॉफ़ी। अच्छा साहब, मतलब इसको हम साथ एकदम जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या होता है साहब, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कभी हम कहीं जाते हैं तो हमसे कोई पूछता है, भाई क्या पियोगे, ठंडा या गर्म? यानी कि हमें पिलाना चाह रहा है, वो कुछ हमें एक रिफ्रेशमेंट देना चाह रहा है। किस तरह से? ठंडा या गर्म। इसी तरह अगर हम गर्म बोलते हैं तो वो पूछता है कि टी और कॉफ़ी, यानी कि टी पिएगा बंदा या फिर कॉफ़ी पिएगा। वो एक दूसरे के प्लेस पे इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा साहब, जैसे कोक और पेप्सी। मिसाल के तौर पे मुझे क्रेविंग हो रही है कि भाई मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, तो मैं या तो साहब कोक पी सकता हूँ या फिर पेप्सी पी सकता हूँ। हाँ, इस बात को हम एक साइड रख देंगे कि नहीं, किसी को कोक ही पीने की आदत है, तो आदत को यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे, अपनी हैबिट को इग्नोर करेंगे। इसी तरह टी और कॉफ़ी के एग्जाम्पल में भी हम हैबिट को इग्नोर करके चलेंगे। ये जनरल एग्जाम्पल्स हैं जो आदमी दोनों तरीकों की चीज़ों को इस्तेमाल कर लेता है, ये उनके लिए एग्जाम्पल है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं, दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट्स। यानी कि अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा है, कोल्ड ड्रिंक पीने की उसका मन है, तो वो क्या करेगा? उसकी सेटिस्फैक्शन कब होगी? या तो वो कोल्ड ड्रिंक पी ले, और कोल्ड ड्रिंक फिर उसके बाद दो ऑप्शन आ जाएंगे कि कोक पीनी है या पेप्सी। जब दो ऑप्शन आ जाते हैं तो उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। दूसरी तरफ समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट्स, जिसे क्या करते हैं? यूज टुगेदर, यानी कि साथ में यूज करना है, मिला के यूज करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल क्या हो सकता है साहब? कार एंड पेट्रोल, क्योंकि कार को बिना पेट्रोल के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए कार को यूज करने के लिए हमें उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं ये दोनों एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, यानी कि वो गुड्स जिनको मिला के साथ में यूज किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए साहब, अब ये समझते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड मैनिपुलेट होती है या फ्लक्चुएट होती है। या तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगी या तो फिर घटेगी। अच्छा, आइए डिस्कस करते हैं उन फैक्टर्स को। तो पहला फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिमांड अफेक्ट होती है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, यानी कि जिस कमोडिटी, जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं, जिस सामान की हम बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं 1 किलो चीनी की, तो हमारा गिवन कमोडिटी क्या होगी साहब? हमारी गिवन कमोडिटी होगी शुगर। अच्छा साहब, समझते हैं, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि डिमांड, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। आइए समझते हैं, विच मीन्स व्हेन प्राइस राइजेस, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी साहब? फॉल हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। चलिए इस टेबल के सहायता से हम इसको समझते हैं। इस टेबल में साहब P से प्राइस को शो किया गया है और Q से क्वांटिटी डिमांडेड को। जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांड 20 कर रहे थे, और जब प्राइस बढ़ के साहब 20 हो गया तो हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड घट के 20 से 10 हो गई। या अगर इस एग्जाम्पल को हम वाइस वर्सा उल्टा समझते हैं तो देखते हैं, जब क्वांटिटी ऑफ डिमांड जब प्राइस 20 था तो क्वांटिटी डिमांड 10 कर रहा था, जैसे ही प्राइस घट के 10 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड 10 से 20 हो गई।